सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRPPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 6 जादुई गुड्डा का अभ्यास कार्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पर आ जाइए। इससे पहले प्रश्न उत्तर आपको करने हैं पुस्तिका में। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। स्कूल से घर वापस आते ही रंजन क्या करता था? क्या वह गृह कार्य करता था? नहीं। पार्क में खेलने जाता था? नहीं। टेलीविज़न देखता था? हाँ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वन कि वह टेलीविज़न देखता था। हाथ न धोकर हम किसे आमंत्रण देते हैं? आमंत्रण देते हैं मतलब बुलाते हैं। मेहमानों को, प्रदूषण को या बीमारियों को? हम आमंत्रण देते हैं बीमारियों को। चिंकू ने रंजन से सुबह कितने बजे उठने के लिए कहा? 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे? चिंकू ने उसे कहा था 6 बजे उठने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा? जब जिन बच्चों ने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा वे ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो देखते हैं। बस 2 मिनट में उठता हूँ, ये किसने कहा था? रंजन ने, जब उसकी माँ उसे उठा रही थी। तो रंजन ने कहा माँ से। आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। जब स्कूल जाने में लेट हो गया था रंजन, उसकी बस छूट गई थी, तो उसने कहा कि मैं ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेकर चला जाता हूँ। तब उसकी माँ ने कहा रंजन से कि आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है, मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। ये किसने कहा था? चिंकू ने रंजन से। ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा ज्ञान। पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुबह, सुबह को हम कह सकते हैं प्रभात और सवेरा। माँ को हम कह सकते हैं माता और जननी। उसके बाद है दिमाग को हम कह सकते हैं बुद्धि और मेधा। क्या कह सकते हैं? बुद्धि और मेधा। और स्कूल, विद्यालय, पाठशाला। कार्यालय को हम कह सकते हैं दफ्तर और ब्यूरो। आँख को हम कहेंगे नयन और नेत्र। पत्थर को कहेंगे पाषाण और शैलखंड। पुरस्कार को कहेंगे इनाम और पारितोषिक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पढ़िए, समझिए और लिखिए। इधर उधर, तो इधर और उधर कर दिया। ठीक है। इसमें जो ये हमारा योजक चिन्ह था इसको हटाकर और लगा दिया। इसी प्रकार हम सभी शब्दों में करेंगे। जूते मोजे को करेंगे जूते और मोजे। देश विदेश, देश और विदेश। गुड्डा गुड़िया, गुड्डा और गुड़िया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या तुम मेरा हिंदी का गृह कार्य अभी करवा सकते हो? अभी यानी क्रिया की विशेषता। करवा सकते हो ये है क्रिया, तो अभी का मतलब है क्रिया की विशेषता। ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। इस वाक्य में अभी क्रिया विशेषण है क्योंकि अभी शब्द से पता लगता है कि क्रिया कब हो रही है। ठीक है। तो नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। हमें ये बताना है कि क्रिया की विशेषता क्या है। तो तुम रोज ही देर करते हो। ठीक है। हर रोज, कब देर करता है? हर रोज। उफ, इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। कब उठना पड़ेगा? इतनी जल्दी। आप इन दोनों को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। इतनी जल्दी। मैं अब हमेशा इसका ध्यान रखूंगा हमेशा। ठीक है। 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है। कैसे छप रहा है? लगातार। ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह होते हैं वे चिन्ह जो हमें भाषा को समझने में सहायता करते हैं, जिनसे हमें ठहराव का पता लगता है कि हमें वाक्य में कहाँ कितनी देर और कैसे रुकना है या वाक्य को किस प्रकार से उच्चारित करना है। तो यहाँ देखिए क भाग में
क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो क्या यहाँ पर शब्द आया है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, रंजन ने उत्तर दिया। तो हाँ में भरने के बाद थोड़ा रुकेगा तो अल्प विराम लगा दिया। थोड़ा थोड़ा याद है, ये यहाँ पर इसका वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम आ जाएगा। और रंजन की इस बात को यहाँ से पाठ में से एग्जैक्टली उठाया गया है, तो इसे हम करेंगे दोहरे उद्धरण चिन्ह में और लास्ट में आ जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है। रंजन ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते मोजे रोजाना की तरह फेंके। जब एक तरह के शब्दों का प्रयोग वाक्य में एक साथ आ जाता है तो हम उन्हें अलग अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। और जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम करते हैं पूर्ण विराम का। तो यूनिफॉर्म, बैग, स्कूल के जूते और मोजे, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक जैसी चीज़ें हैं। ठीक है। तो यूनिफॉर्म और बैग को अलग अलग करने के लिए हम इसके बीच में अल्प विराम लगाएंगे। और यहाँ अल्प विराम लगाने से पहले क्या हुआ कि और का प्रयोग हो गया, तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग अब नहीं होगा। आगे देखिए। अरे कितना अच्छा घर है तुम्हारा। जब हम किसी चीज़ पर विस्मय व्यक्त करते हैं तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके। और यहाँ हो जाएगा पूर्ण विराम। गणित का टेस्ट भी 100% सही हुआ। ये एक साधारण वाक्य है तो यहाँ हमारा हो जाएगा पूर्ण विराम। तो ये था आपका अभ्यास कार्य। ओके। इसमें एक क्वेश्चन और आपका रहता है, क्वेश्चन नंबर 5। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे ये शब्द दिए गए हैं कि, और, क्योंकि, परंतु, लेकिन, अथवा, या, तथा, ये सारे शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा समुच्चय बोधक उचित स्थान पर आएगा। उचित स्थान पर हमें उन्हें रखना है। रंजन दिमाग से तेज, आलस्य से भरपूर था। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल विपरीत हैं, दिमाग से तेज होना और आलस्य से भरपूर होना। तो इस स्थिति में हम परंतु समुच्चय बोधक का प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा हमारा रंजन दिमाग से तेज परंतु आलस्य से भरपूर था। मैं तो टीवी देखता हूँ, वीडियो गेम खेलता हूँ। ये दोनों एक जैसी बातें हैं तो इन्हें जोड़ने के लिए और का प्रयोग हो जाएगा। मैं तो टीवी देखता हूँ और वीडियो गेम खेलता हूँ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, कि और क्योंकि। क्योंकि तो आ नहीं सकता क्योंकि गुड्डा सचमुच में बोल रहा है, ये तो हमारा वाक्य जुड़ ही नहीं रहा। तो हम करेंगे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। यहाँ पर एक बात मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगी। जो बच्चे छोटी मात्रा वाली की और बड़ी मात्रा वाली की, ये बड़ी मात्रा वाले, ये छोटी मात्रा वाले, इनमें भेद नहीं कर पाते, वे इस बात को समझ लें कि ये जो छोटी की है ये एक समुच्चय बोधक है। ये क्या है? एक समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक क्या करती है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। लेकिन ये जो की है ये एक कारक चिन्ह है। ये क्या है? एक कारक चिन्ह है जो हमारे सब्जेक्ट के साथ, हमारे कर्ता के साथ आती है। ठीक है। कारक क्या होते हैं? जो हमारी जो वाक्य में आई क्रिया का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। तो ये वाली की है कारक चिन्ह वाली की और ये वाली की है समुच्चय बोधक वाली की। ठीक है। अगला देखिए सेंटेंस, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, मैं दूसरे लोक का प्राणी हूँ क्योंकि। यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्योंकि। तो ये था आपका पाठ 6 जादुई गुड्डा का अभ्यास कार्य। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आप इसे अच्छी तरह कर भी पाएंगे। ओके, थैंक यू।